भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। स्वर्गीय हरेंद्र भैया और नीलम दीदी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम भोले जी के एगो छोटा न चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जा रहल बानी। तो ये कथा के पूरा सभी सुनब। कथा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाही, काहे खातिर परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सुनब सवे तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगन के आनंद भी आई। तो देखिए गुरु भाई बहना, कहानी सबसे सरल उपाय है। कहानी के अगर ध्यान पूर्वक आप सभी सुनब तो बड़े आसानी से सीख ली। अगर वही जगह कुछ और भजन कीर्तन के माध्यम से आपके सुनावल चाहिए केहू तो आपके दिमाग में ना घुसी, लेकिन कहानी तो ऐसा चीज है कि एकदम सरलता से आपके जीवन में उतर जाए वाला चीज है। देखिए जरूर ध्यान से सभी सुनी। और एक कथा बहुत ही सुंदर बा। देखी बहुत लोग, बहुत लड़की के बाप यही सोचे न कि बेटी के घरे जाई के चाही तो कुछ खाए पिए के ना चाही। तो आज हम कहानी आप लोगन के यही विषय पर सुनावे जा रहल बानी कि गलत फहमी है, ऐसा कबो ना करी। सभी जब बेटी बेटा पैदा हो तो सब ये कहला कि बेटी बेटा में कौनो फर्क नहीं है, तो काहे खातिर बेटी से इतना आप सभी नफरत करे लगेनी। तो देखी बहुते सुंदर कथा बा कि बेटी के जब कन्यादान सब दे देला तो बेटी के घर के पानी ना पिएला। तो आज कथा यही विषय पर बा, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनब। अगर हमार कथा आप लोगन की अच्छा लगी तो कमेंट जरूर करब। और जे भी चैनल पर नया होई वो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि अच्छा वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, एगो भोले जी के शिष्या रहली। पति पत्नी रहल लो, अब बहुते शिव जी के भक्त रहल लो। उनके एगो बेटा और एगो बेटी भगवान जी के दया से दू जनी रहना लो। और बड़ी सुखी खुशहाल परिवार रहल, ब्राह्मण रहनी। तब ब्राह्मण उनके तो जनते वाणी की कितना ज्ञान है। अब दोनों जनी बड़ी विधि विधान से पूजा पाठ करे सब। अब भोले जी के 3 सूत्र के पालन करे। जहाँ भी चर्चा भजन कीर्तन होखे तहाँ समय निकाल के पहुँच जा लोग। पूरा भजन कीर्तन और कहानी पूरा सुने लो। तब देखी उनके एगो लड़की रहनी, तो वो धीरे धीरे जब सियान हो गईली, तो जब सियान हो गईली तो जनते बानी जब बेटी के विदाई होला तो सबसे बेसी दर्द के होला। बापे माई के दर्द ज्यादा होला। काहे खातिर बेटी से बहुते सुख मिलेला। जैसे करे योग्य होली, अपने माई दादा के हर वचन के पालन करेली। तो उनका माई बाप तो वैसे ज्ञानी रहल लोग। जैसे शिव चर्चा में माई जा तो वो बेटी वो अपन चर्चा में जा अब भजन कीर्तन करें। बड़ी गुणकारी गुणवान बेटी रहली। जब सियान हो गईली तो पंडित जी के दिमाग में आयल कि अब इनका विवाह कौन अच्छा घराना में कर दें। और भोले जी से यह दया मांगी कि इनका घर परिवार संपन्न मिले, ताकि इनका जीवन यापन बढ़िया से हो जा और ये अपन भक्ति भाव भी कर लें। ऐसा परिवार रहे कि जो शिव परिवार से रहे। अब देखिए गुरु भाई बहना, जो लगना खोजे 3 दिशा खोजिए न कहीं बड़े ना उनके योग्य मिले। अब चौथे दिशा में जब गए ना तो एगो शिव परिवार के वो लोग भक्त रहल। उनके 2 ठो लड़का रहना। तो
बड़का लड़का के तो शादी हो गई रहल, बहुत ठीक ठाक ना रही, पूजा पाठ में तो कुछ मने ना लगे, कुछ ना जाने। और जो उनका सास रही शिव भक्त रही, बार बार भोले जी से यह मन्नत मांगे थे, ये पिताजी अब एगो बहुत ऐसा आयल बाड़ी कि घर के काम काज कुछ संभाली ना पाओ थोड़ी, जो सोचले रहनी कि घरे अइहा ताई अपन देख रेख करी हाँ तो हम अपन भजन भाव में लग जाए। जब देही में शक्ति ना रह जाई तो भोजन भाव स्नान ध्यान कैसे होई। तो बेचारी बार बार यह विचार करें कि एक लड़का के तो विवाह कर देने, लेकिन दूसरे लड़का के हमके धन दौलत, हमके रुपया पैसा ना चाहिए। हे गुरुजी हमके ऐसा बहू दें कि बेटी के समान रहें और मान सम्मान घर में बनल रहे, सेवा भाव करें, सब पर इज्जत भाव करें। अब ये जो लड़की तो शिव जी के भक्त रहबे कैली। जब इनका बाप खोजत खोजत चौथे दिशा में जब गई ना तो उन्हीं के दुआरी पर गए ना, और ओकरी बाद ब्याह के चर्चा शुरू हो गई। जौन गुरु बहना रही उनका पति ना रहना, दुए ठो लड़के रहना, दोनों काम काज करत रहना, ठीक ठाक रहना लोग। तो बातचीत भर तो लड़की के बाप तैयार हो गई ना, कहना कि हम रे छोटका लड़का से अपनी लड़की के विवाह कर चाहतानी। कहली अरे ब्याह करे लायक तो होइए गइल बाना, लेकिन देखी हमके दान दहेज ना चाही। हम देखी शिव भक्त हई आ हम ये चाहतानी कि हमार जौन बहू रहें उहो शिव भक्त रहें और अपने बड़ों के सम्मान आदर करे के सीखले रहें, गुणकारी रहें हमके, और कुछ ना चाहे। तो बाप कहना कि देखी हमें वचन देतानी कि हमरे लड़की में सब गुण संपन्न बाटी आ कोनो कमी आपके घर में ना मिली। अब ब्याह करते दोनों पक्ष के राजी हो गए लोग, और लड़की के जब विवाह हो गए कन्यादान दे देहनी पंडित जी। एक लड़की वाली बड़ी सर सामान बिना मंगले ही सब कुछ देले रहनी। आ सबसे कीमती तो देखी गुरु भाई बहना वो लड़की रहली, सम्मानित व्यक्ति रहली, जे शिव भक्त रहला, ओकरे दिल में अपार प्रेम रहेला, सबके प्रति स्नेह भाव रखेली और सेवा भाव भी कोई के पुण्य का भागीदारी बनल चाहेली। अब जब अपने घरे अली तो घर के माहौल खराब रहे, कोई बड़की बहू रही तो न काम धाम सही रहे, न पूजा पाठ कुछ से मतलब ना रहे। सास जा तो सास पर बड़ा गुस्सा होखे कि होत भी नहीं है, नहा धो के ना जानी कहाँ निकल जानी, और घरे रहती तो घर का काम धाम करती। अब ये जब रवैया देखली तो उनकी अच्छा ना लगे। जब छोटी बहू आयल रहली तो देखिए आजकल के बहू आवत आड़ी तो सोचा था कि हमके साल भर सास बैठा के खियावे, कुछ करे के न पड़े। जब चर्चा करब तो यह बहू कहिए कि ये दादा ले हमार सास तो बैठा के खिएबे नहीं कैली और तो हल्दी कुचा के काम धाम में लगा देली। आ देखी जे संस्कारी बा उ सोचेला कि हम कैसे बैठ के खाई। आज जे सास वैसन ज्ञानी रहेला उ कहेला कि अगर हल्दी कुचा दिहल जाई तो जौन बहू बाड़ी उ अपने हाथ से बनइए खाइए, वही में भुलाई नहीं, मायके के याद भुला जाई और घर के मेंटेन कर लिए। काहे खातिर देखिए उतना बड़ा उनको कि माई दादा अब विदा को देना तो अइले के बाद तो समय लगबे करला बनले में। तो वो बहुते गुणकारी रहली, उनके कहे के ना पड़े। उ अपन जैसे 2-3 दिन बीतल उठ के अपन बेचारी और बूढ़ा झाड़ू मारत रहली, छोड़ लेली झाड़ू और लगली घर के सारा काम अपने जिम्मे ले लेली कली। अम्मा अब रौरा के कुछ कैले के जरूरत नहीं है, जेकरे घर में 2 ठो बहू, अब आपके पूजा पाठ के समय है, आप अपने भक्ति भाव में लीन हो जाई और ये जौन मनुष्य के शरीर पौले बानी ये शरीर के धन्य बना ली। अब देखी छोटे ही उम्र में उनके इतना ज्ञान रहल कि अपन बेचारी शुभ मुहूर्त में उठे। हर कथा में हम पहले बारी
हर कथा में यह समझाने की कोशिश करेला कि शुभ मुहूर्त में उठल सबसे बड़हन काम है। अगर 1 घंटा पहले आप उठ जाते हैं तो घर के सफाई, शरीर के सफाई दोनों हो जाला और पूजा पाठ अपने खातिर 5 मिनट का समय निकाल के भगवान के भक्ति भी कर सकेनी। और जब 8 बजे 7 बजे उठब तो कोनो काम ना हो पाई। जब घर के सब सदस्य उठ जाला तो सबके प्रति ई जौन है मन बटी जाला। केहू के चाय चाही तो केहू के खाना चाही तो केहू के पानी चाही, तो दिमाग फिर पूजा में नहीं मन लगेला। तो कुछ तो अपने करती जरूर समय से भी निकाली। वो बेचारी शुभ मुहूर्त में उठ के घर द्वार के सर सफाई कैलें, नहा धो के भोले जी के पूजा पाठ कैले के बाद चाय नाश्ता तैयार कर दें, खाना भी बना लें, सास के भी सेवा करें। सास बहुते खुश रहली। तो देखिए जब 1 आध महीना बीत गई तो पंडित जी के मन कैलस कि भाई चली अपने लड़किया के तनी हाल चाल ले आई, कैसे बाड़ी कैसे ने परिवार बा। अब बड़को जब उनका काम धाम देखें तो ई नहीं कहे कि कुछ बड़ छोटकिए से सीख ली। उमारे गुस्सा में एने ओने रहें कि आयल बाड़ी 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात, ई नया नया बाड़ी तो दिखावा करताड़ी। और जब ऐसे पूरा जीवन करें तब न जानी। और वो व्यंग बोलल शुरू कर देले रहली। लेकिन जानते हैं जे अच्छा चीज़ रही वो बुरा पर एकदम दिमाग ना जाए, वो उनके बात पर ध्यान नहीं दे। अब उनके बैठले बैठले अनेकों प्रकार के बीमारी शरीर में हो गई। जब देहिया नहीं डोलाई तो देहिया कोनो काम लायक ना रह जाए। और रहली लोग 2 जनी देवरान जेठान, मान ली मायके में 4 बहन रहली 5 बहन, तो कितना अपार प्रेम रहेला। तो ससुर में तो 2 देवरान जेठान रहली, करती तो 2 काम एक साथ होत आ कितना खुशहाल रहती। लेकिन ये दिमाग कबो ना दौड़े। अब बेचारी सब काम कर के अपन पूजा पाठ भी करें और सास के सेवा भाव करें। तो जानता नहीं सबसे बड़हन पूजा पाठ तो अपने बड़हन के सेवा है। 4 तीर्थ धाम के बराबर है। जे अपने सास ससुर माई बाप के सेवा कर लेला ओकर जीवन धन्य हो जाला। अब सास बहुत खुश रहली। अब उनके भरोस हो गए लाल अपने भोले जी से यह कहें कि हे पिताजी, जीवन में कुछ ना मंगली या जौन मंगली तो आप ऐसा दे देनी कि हमार भी जीवन के उद्धार हो जाई। अलगत मुँह पूजा पाठ को ले तो ही हमार शरीर शिव धाम में पहुँच जाई। और फिर मौका मिली कि फिर जब मनुष्य के शरीर मिली तो फिर सेवा भाव करे के अवसर मिली। अब जब उनका बाप आइला तब बेटी बहुते खुश भैली। बाप के मीठा पानी बर्फी ले अली तो कहना कि ये बेटी हम तोहरे घर का कुछ नहीं खाए। कहली काहे पापा? अत नहीं तो के हम कन्यादान देले बाणी। और कन्यादान देले बाणी तो लड़की के घर के पानी दाना कुछ ना खाइल जाला। कहली तो कौन उपाय करी बताई का खइबा? फिर जी ना मनल बेटी के साजी के खाना वाना बनौली, खाना परोस के ले ली। कहली पापा खा ले 2 और खा ली, आप सुबह से वैसे रह गइल बानी। तो कहता नहीं बेटी कबो ऐसा गलती ना करे के चाहिए। तो कि कन्यादान देले बानी तो तोहरे घर के हमके पानी ना पिए के। अब वो तो शिव भक्त रहने लेकिन के ज्ञान नहीं रहल। तो भोले जी और माता पार्वती जी कैलाश पर से देखत आनी कि लड़की इतना प्यार दुलार से अपने बाप के पानी देताड़ी, तो न पानी पियता न कुछ मीठा खाता न। और जब शिव भक्त रहली उनके जी घबराता कि हमारे बाबूजी है हम कुछ सेवे भावना कर पावतनी कि कुछ हो बतिए हमार ना सुनत है कि हे भोले जी कुछ करी कि आके देखो तानी। हमार पिताजी वैसे उपवास करके तो रहले का फायदा बा कि बेटी की यहाँ नहीं कुछ अन्न करबे ना कहनी। तो कहते रही पापा खाना खा ली, अगर कन्यादान दे देले बाड़ी ना खाए के
तो कुछ एक बदले हमके कुछ दे दे में रुपया पैसा आपूर्ति हो जाई, लेकिन आप हमरे दरवाजे पर उपवास करके न सुती। काहे से ये शिव भक्त है वो अपने अतिथि के सेवा भाव बड़े प्रेम भाव से करला, कौने रूप में के घरे पे आ जा। लेकिन वो बाप पिघलत नहीं खे। और जब सुते गए ना तब भोले जी सपने में आ गए नहीं। देखने की बेटी इतना दुखित बाड़ी कि हम अपने बाप के सेवा भाव ना करे पौनी, तो ये लड़की के जीवन पाके तो बेकारे बा। अगर बेटा भइल रहती तो बाप के सेवा करती। मन में अनेकों प्रकार के बाती आवे लगल। अब भोले जी सपना में आईनी तो कहतनी कि बताओ आयल बटा यहाँ बेटी के वहाँ, और जहाँ से अला ऊ के कर धन दौलत है। कहला हमार अतई के ई जहाँ आयल बड़ा ई के कर अतई सब बेटी के है। तो देखी रामायण में लिखल है, सत्य बात तो ये है कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखी आरती में सब के हुई प्रतिदिन जे आरती गावेला ते गावेला। जहाँ आयल बानी संसार में मनुष्य के शरीर पौले बानी, ठीक से भक्ति भाव भजन कली, भगवान के याद कली, गुरु बना ली, अपने जीवन के धन्य बना ली। अरे न वहार और कुछ बा और न यहाँ और कुछ बा, सब कुछ तो भगवान के देन है। ये जो शरीरिया बा वो तो भगवान के देन है। तो काहे तेरा मेरा को के अपने रिश्ता के खराब करतानी, अपने रिश्ता के बदलाव न करी। अजे भर गुरु भाई बहना ये बात के सुनत हुई ते अमल जरूर करी कि रामायण के बात ही है। ये आरती में साफ साफ लिखल है कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो एक कथा में यह सबसे मुख्य बात बा कि कबो ऐसा भूल ना करी कि बेटी की यहाँ जाए तो पानी न पी खाना न खाई, ये कहीं ऐसा ना लिखल है। तो देखी अब बाप के ज्ञान हो गई। जब ये बात भोले जी जब कहली तो तुरंत आँख जब खुलल तो वो भक्ति करते रहना। पंडित जी बहुत भक्ति करें, वो तुरंत समझ गई ना कि तो हमारे सपने में भोले जी आके हमके समझा गए नहीं। आ बात सुरहो ना सत्य है कि यहाँ जवन भी कुछ बा मोह माया के बाजार, यहाँ कुछ आपन नहीं बा, कुछ आपन नहीं बा। ये सब तो प्रभु भोले जी के देन है कि आके भोग विलास हम करतानी आप करतानी। तो देखी ऐसा भूल कबो न सभी करी। अपने बेटी के यहाँ जाए तो बेटी के हर बात सुनने की कोशिश करी, जौन भी मिले खा पी ले, ताकि बेटी के भी खुशी मिले बेटा के भी खुशी मिले। तो देखी कथा में ही अपन विराम देतानी। आप लोगों के कैसन लगल कमेंट जरूर करब। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।